हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 20 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके है वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस है, उनको एक बार देख लेते हैं जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जिसमें पहला है संप्रीति एक्सरसाइज, जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये जो एक्सरसाइज है इस साल जून महीने में हुआ था। वहीं उसके बाद है मित्र शक्ति, जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। वहीं मैत्री एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच में। तो याद रखिएगा, मित्र यानी भारत श्रीलंका और मैत्री यानी भारत और थाईलैंड। उसके बाद है वज्र प्रहार, जो भारत और यूएस के बीच में होता है, और ये एक्सरसाइज पिछले महीने अगस्त में हुआ था और ये इसका 13वां एडिशन था। वहीं उसके बाद है गरुड़ा शक्ति, तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और शक्ति एक्सरसाइज होता है भारत और फ्रांस के बीच में। वहीं धर्मा गार्जियन जो एक्सरसाइज है वो भारत और जापान के बीच में होता है, और ये इस साल के मार्च के महीने में कंडक्ट हुआ था। वहीं सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में होता है। वहीं जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, और वहीं सिम्बेक्स का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम्स द थर्ड स्टेट टू हैव अ फूड सिक्योरिटी एटलस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन बी झारखंड। ऑप्शन बी झारखंड। तो झारखंड बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य बन गया है जिसका अपना खुद का फूड सिक्योरिटी एटलस है। और वहीं बिहार और उड़ीसा का जो एटलस था वो वर्ष 2018 को लॉन्च किया गया था। वहीं इसे लॉन्च किया था झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, और इसके तहत झारखंड के लोगों को कोटा के हिसाब से ग्रीन कार्ड दिया जाएगा जहां पे फूड सिक्योरिटी का दिक्कत ज्यादा है। वहीं जो ये फूड सिक्योरिटी एटलस है ये राज्य के खाद्य सुरक्षा से संबंधित हालात को मैप करता है ताकि उस राज्य में जो जरूरतमंद हो उन तक राशन पहुंचाया जा सके। वहीं इस एटलस को प्रिपेयर किया था दिल्ली का इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने। और वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। वो अपना नदर्न बॉर्डर बिहार के साथ शेयर करता है, वहीं ईस्टर्न बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, तो उसके साउथ में उड़ीसा है, तो उसके वेस्टर्न साइड में छत्तीसगढ़ राज्य है। वहीं ये नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। और जो झारखंड है वो बिहार से कट के एक नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, और इसका कैपिटल रांची है, तो सब कैपिटल दुमका है। वहीं यहाँ पे कुल 24 जिले हैं और सीएम है हेमंत सोरेन, तो गवर्नर है श्री रमेश बैस। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो यहाँ पे कुल 81 यानी 81 सीटें हैं, और यहाँ से लोकसभा के लिए 14 सीटें अलॉटेड है, तो राज्यसभा के लिए सिर्फ 6 सीटें हैं। Which country tested its solar powered drone cum satellite named Morning Star 50? किस देश ने मॉर्निंग स्टार 50 नामक सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सह उपग्रह का परीक्षण किया? तो वो देश है चाइना। ऑप्शन डी चीन। तो ये पहला फुल्ली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार 50, या इसे किमिंग जिंग 50 भी कहते हैं। किमिंग जिंग 50, और ये आसमान में महीनों तक उड़ सकता है क्योंकि इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो उसी से ये ड्रोन जो है चार्ज हो जाता है। तो ये क्रॉस ब्रीड वर्जन है सैटेलाइट और ड्रोन का। ड्रोन की तरह आप इसे उड़ा भी सकते हैं और साथ में ये सैटेलाइट का भी रूप ले लेता है। और ये जो ड्रोन है बड़े आराम से 20 किलोमीटर के ऊपर भी फ्लाई कर सकता है। Which state government has signed an MOU with Vedanta and electronics manufacturing giant Foxconn? किस राज्य सरकार ने वेदांत और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण दिग्गज फॉक्सकॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन सी गुजरात। वैसे तो ये एमओयू जो है वो इससे पहले महाराष्ट्र के साथ साइन होने वाला था, लेकिन फिर वेदांता का जो प्लांट है वो शिफ्ट हो गया गुजरात में। तो जो वेदांता जो है एक भारतीय मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है
और साथ में ताइवान का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन, ये दोनों ने मिलके गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन किया है ताकि वो गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सके। और इस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की जो कुल लागत लगेगी वो 1.5 लाख करोड़ रुपए लगेगी। वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात के पास है भारत का सबसे लंबा कोस्ट लाइन जो कि है 1600 किलोमीटर का। वहीं राजधानी गांधीनगर है, तो यहाँ पे कुल जिलों की संख्या है 33। वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। Which zoological park has been recognized as the best zoo in the country in September 2022? सितंबर 2022 में किस प्राणी उद्यान को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जो बेस्ट जू का टैग है ये मिला है दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो इस बेस्ट जू के कैटेगरी में पहला स्थान है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का, जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। वहीं दूसरा स्थान मिला है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि चेन्नई में है। वहीं थर्ड प्लेस मिला है मैसूर के श्री चमा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स को। वहीं जो दार्जिलिंग का जू है वो 14 अगस्त 1958 को एस्टैब्लिश हुआ था। वहीं इस जू का जो मेन अट्रैक्शन है वो है रेड पांडा, और इसके साथ आपको यहाँ पे हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड और हिमालयन थार भी देखने को मिलेगा। Which Indian institute became the first to join the New York-based International Business Machine Quantum Network? कौन सा भारतीय संस्थान न्यूयॉर्क स्थित इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला संस्थान बन गया है? तो वो संस्थान है IIT मद्रास। ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने IBM के क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन किया है टू प्रमोट एंड एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन इंडिया, ताकि भारत में जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सके ताकि इसका भी भारत में विकास हो। तो इस क्वांटम नेटवर्क में IIT मद्रास अकेला नहीं है, इससे जुड़ने वाला इस क्वांटम नेटवर्क में कुल 180 अंतरराष्ट्रीय सदस्य और भी जुड़े हैं। Who is going to be appointed as the next Attorney General of India? भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो वो है ऑप्शन बी मुकुल रोहतगी जी। मुकुल रोहतगी। तो मुकुल रोहतगी जी 1 अक्टूबर से भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यभार संभालेंगे और ये रिप्लेस कर रहे हैं के वेणुगोपाल जी को, जो फिलहाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। और ये इस ऑफिस में इनका दूसरा कार्यकाल है और इससे पहले ये 3 साल तक अपनी सेवा अटॉर्नी जनरल के रूप में भारत को दे चुके हैं, वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक। तब ये 14वें अटॉर्नी जनरल थे। वहीं जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका जो मेन काम होता है कि सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उससे पहले जो उसका लीगल एस्पेक्ट है उस पर राय मशवरा अटॉर्नी जनरल से लिया जाता है। उसके बाद ही भारत सरकार उस पॉलिसी को आगे लेकर चलती है। तो ये भारत सरकार को लीगल एडवाइस करते हैं। और रिसेंटली इन्होंने आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, जो कुछ महीने पहले नारकोटिक केस में उनका नाम आया था, तो उनके साइड से मुकुल जी रिप्रेजेंट कर रहे थे। Who has won the US Open Tennis Tournament 2022? US Open टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो जीते 19 वर्षीय कार्लोस एल्केरेज। कार्लोस एल्केरेज जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता US ओपन में और इन्होंने हराया नॉर्वे के कैस्पर रुड को। वहीं ये टाइटल जीतने के साथ ही ये बन गए यंगेस्ट प्लेयर टू रीच द फर्स्ट पोजीशन इन ATP रैंकिंग। तो टेनिस रैंकिंग में अब ये पहले स्थान पे है। वहीं बात करें वुमेन्स सिंगल टाइटल की, तो इसमें जीता है पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने और ईगा ने टूनिशिया की ओनस जेबियोर को फाइनल में हराया। वहीं ईगा का ये 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल था। Which country clinched the SAF Under-17 चैंपियनशिप टाइटल इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में किस देश ने SAF Under-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये खिताब भारत ने जीता। ऑप्शन ए इंडिया।
और ये सैफ अंडर 17 का 7th एडिशन था, तो याद रखिएगा 7th एडिशन था जिसमें भारत ने नेपाल को 4-0 से हराया। और ये फाइनल कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ श्रीलंका के कोलंबो में। वहीं इस टूर्नामेंट में भारतीय कप्तान वनलालपेका गुइते को मिला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड। वहीं बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड गया वो भारतीय गोलकीपर साहिल को गया। और इससे पहला वाला जो सीजन 2019 में हुआ था वो भी भारत ने नेपाल को 7-0 से हरा के टाइटल अपने नाम किया था। वहीं जो सैफ है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है। फ्रेंच फिल्म मेकर डैश पास्ड अवे इन सितंबर 2022। फ्रांसीसी फिल्म निर्माता डैश का सितंबर 2022 में निधन हो गया। तो फ्रेंच फिल्म मेकर जॉन लुक गोडार्ड का निधन हो गया। ऑप्शन डी जॉन लुक गोडार्ड। 91 वर्षीय जॉन लुक गोडार्ड जो कि एक लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, उनका निधन हो गया। ये पहले शख्सियत है जिन्होंने सिनेमा को पॉपुलराइज किया था और वहीं इन्होंने 1960 में अपनी पहली फीचर फिल्म ब्रेथलेस को रिलीज किया था। और वहीं इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, जैसे कि गोल्डन लायन 1983 में दिया गया था, वहीं गोल्डन बियर 1965 में इन्हें मिला था, वहीं एकेडमी अवार्ड 2011 में मिला था। उसके साथ ही वर्ष 2007 में यूरोपियन फिल्म एकेडमी द्वारा इन्हें ऑनर किया गया था विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पुली काली इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। पुली काली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है, आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।